5 महीना और चौथा मौका जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी फिर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। ये चौथा मौका होगा जब राहुल बिहार आएंगे और एक नहीं बल्कि अनेक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे की खासियत क्या है, राहुल गांधी आ रहे हैं तो किन किन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे एआईसीसी के सेक्रेटरी और बिहार के सह प्रभारी सुशील पासी जी से। सुशील जी, ये चौथा मौका है जब राहुल जी फिर बिहार आ रहे हैं, कुछ खास? नहीं, बिहार को श्रेष्ठ बिहार बनाने के लिए लगातार बिहार की आवाज़ को सुनने के लिए जननायक राहुल गांधी जी बिहार आते हैं। इस बार भी वो आ रहे हैं और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी नारों से चुनाव जीतती रही है या नारे दे करके इस देश को भ्रमित करती रही है, उसको बिहार की जनता जवाब देगी। क्योंकि हर जगह वो एक ही बात कहते हैं, हिंदू खतरे में है। वो ये कभी नहीं कहते कि देश खतरे में है, वो ये कभी नहीं कहते कि इस देश का भविष्य खतरे में है, वो ये कभी नहीं कहते कि इस देश की अनुसूचित जाति खतरे में है, वो कभी नहीं कहते कि ओबीसी खतरे में है, एबीसी खतरे में है। इस बात को नहीं कहते हैं क्योंकि वो नारों से देश को धोखा देना चाहते हैं। तो आज जननायक राहुल गांधी जी इसलिए आ रहे हैं कि 15 तारीख को दरभंगा में जाएंगे और वहाँ के छात्रों से संवाद करेंगे। छात्रों से संवाद करने का मकसद ये है कि इस देश का भविष्य अगर बनाना है तो आपको बच्चों का भविष्य देखना होगा। बिना बच्चों के भविष्य से आप किसी भी देश के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो बिहार में बच्चों की क्या स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस का ये मॉडल था, इस देश पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मॉडल था कि बच्चों को छात्रावास मिले, उनको छात्रवृत्ति मिले, उनको उच्च शिक्षा मिले और फिर उनको सरकारी नौकरी मिले और समय रहते उनको नौकरी मिले और अच्छी पढ़ाई, अच्छा जो व्यवस्था, तभी देश का निर्माण होता। हमको वैज्ञानिक बनाने हैं, इस देश के बच्चों के भविष्य में डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, राजनेता बनाना है। ये देश का निर्माण करने का सपना देखा था कांग्रेस ने और पंडित नेहरू ने देखा था। आज छात्रों की हालत क्या है, उनको बजट नहीं मिल रहा है, वो किस हालत में रह रहे हैं। जिस देश में छात्रों को पढ़ने का अवसर नहीं मिल सकता, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल सकती है, उनको छात्रावास ठीक से नहीं मिल सकता है, छात्रावास को मेंटेन करने के लिए बजट नहीं मिल सकता है, कैसे कल्पना कर सकते हैं कि बिहार का भविष्य आप उज्जवल बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब दर्द को समझने के लिए लगातार आते हैं, हर समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। पटना भी आए थे तो उन्होंने हर समाज के लोगों से संवाद किया है। इस बार वो आ रहे हैं और पटना में पहले वो एक फूले फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ, और मैं ये सूचना आई थी कि वो फिल्म देखेंगे, जरा उसके बारे में बताएं, वो फिल्म क्या है? और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का संभवतः पहला ऐसा मौका है जब कांग्रेस का कोई इतने बड़े कद का नेता पटना में कोई फिल्म देखेगा। ये संभवतः पहला मौका, मैं संभवतः इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे याद है। देखिए, ये नहीं पता चल पाया कि इस देश में तमाम तरह की फिल्में बनती हैं। कला कल्चर का अधिकार है, संस्कृति का खेल है। आखिर इस फिल्म को रोकने के लिए इतना बंदिश क्यों लगाई गई? इस देश में क्या ऐसी स्थिति है कि कोई फिल्म देखी जाएगी और कोई फिल्म नहीं देखी जाएगी? सारी फिल्मों को देखने का राइट सबको बनता है। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में क्या है, इसको समझने के लिए देश के हर नागरिक को इस फिल्म को देखनी चाहिए। और हम अतीत को देख करके ही भविष्य का निर्माण करते हैं, हम एक सुंदर भविष्य करते हैं। अतीत में जो भी कुछ होता है उसको हम सुधारते हैं। ये देश विविधताओं का देश है। निश्चित तौर पर इसी दिशा में मुझे लगता है कि जननायक राहुल गांधी जी ने भी, या एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं, उन्होंने तय किया होगा कि पटना में हमें ये फिल्म देखनी है तो देखने दीजिए फिल्म को। और फिल्म को देखने के बाद ही फिल्म नहीं देख रहे हैं, बल्कि उसको समझना चाहते हैं कि उस समय पढ़ने के लिए क्या समस्याएं थी, उस समय वंचित लोगों को, शोषित लोगों को पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता था और किन परिस्थितियों में पढ़ते रहेंगे, और महिलाओं को किस तरह से पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, और फिर सावित्रीबाई फुले ने कैसे महिलाओं की शिक्षा के लिए रास्ते खोले, उनके लिए स्कूल खोले। तो मुझे लगता है, और उसी दिशा में मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद वो छात्रावास जा रहे हैं। तो आज की स्थिति में छात्रावास में क्या स्थिति है, क्या हम इतने सालों बाद अपने आप को बदल पाए हैं? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का मॉडल और जो नेहरू का मॉडल था, उसको फिर से ये देश याद करेगा कि हमको फिर से छात्रों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उसी कड़ी में 15 तारीख को आ रहे हैं। आप फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, ज्योतिबा और सावित्री फुले जो थी वो जिस समाज से थी, क्या आप फिल्म के माध्यम से कांग्रेस और राहुल गांधी जो हैं वो उस समाज को मैसेज भी देना चाहते हैं क्या?
देखिए हर चीज़ क्योंकि वो समाज अभी तक एनडीए के साथ जुड़ा हुआ रहा है। इस कभी भी हर चीज़ को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जननायक राहुल गांधी व्यवस्था परिवर्तन की नज़र से देखते हैं। इस देश में परिवर्तन कौन करेगा? राजनेता ही करते हैं। इस देश की जितनी भी समस्याएं होती हैं उसका हल कौन निकालता है? राजनेता निकालते हैं। तो निश्चित तौर पर वो फिल्म को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि ये ईबीसी की है, कि ज्योतिबा फुले केवल माली समाज के हैं तो माली समाज लेकिन को- संदेश तो यही नहीं, जाएगा। नहीं, ये आप किसी महापुरुष को जाति के चश्मे से कैसे देख सकते हैं? ज्योतिबा फुले जी ने जब काम किया है तो समाज के, बहुजन समाज के लिए काम किया है। वो ठीक है, वो माली समाज में पैदा हुए, अति पिछड़ी जाति में पैदा हुए, और वो उस समय की बात है जब गुलामगिरी पुस्तक उन्होंने लिखी तो कैसा संघर्ष था उनका, सावित्रीबाई फुले का और ज्योतिबा फुले का। उस मर्म को, उस विमर्श को मुझे लगता है देश को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और एक अच्छे भारत का निर्माण, जिसे श्रेष्ठ भारत कहते हैं, सब मिलजुल करके, क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती यही है कि मोहब्बत से चलता है, ये बंधुत्व से चलता है। हमारे संविधान में भी बंधुत्व की भाषा लिखी गई है। तो उसको फिल्म की तरह देखना चाहिए, कला और कल्चर के रूप में देखना चाहिए, और अच्छे भविष्य के लिए छात्रों के लिए चिंता करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल रहेगा कि आप लोगों के महागठबंधन की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, कई तरह की बातें हो रही हैं, प्रेस में बता भी दिया जाता है, लेकिन एक बड़ा सवाल, सीएम आखिर कौन, उस पर कब फैसला होगा? और महागठबंधन में इतने सारे घटक दल हैं, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा? देखिए, जो सीएम या राजनीति में जो अधिकार है वो सिर्फ जनता को है, और विधायक दल की जो बैठक होती है, मैंने जो राजनीति में, ये संविधान में पढ़ा है, मैं उतना ही जानता हूँ, ये अधिकार किसी को दिया नहीं गया है। ये अधिकार सिर्फ विधायकों को दिया गया है। विधायक ही तय करते हैं कौन हमारा नेता होगा, सभी दलों के लिए, मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सवाल मुझे लगता है कि मीडिया की तरफ से अधिक आता है, ये सवाल किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आता है। अरे भाई, चुनाव होने दीजिए ना। चुनाव होने के बाद जो बड़ा दल होता है, जो नेतृत्व करता है, उसी को विधायक लोग उसको नेता मानते हैं। आप खुद बहुत बड़े दल हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। हाँ, मैं राष्ट्रीय पार्टी में हूँ, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन केवल इसीलिए बनाया गया है कि हम हर कीमत पर, जो इस देश की ऐसी शक्तियाँ हैं जो संविधान विरोधी हैं और जो लोकतंत्र विरोधी हैं, उनको हर कीमत पर इस संविधान के साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे, और भारत के साथ तो नहीं खिलवाड़ करने देंगे। सवाल वहीं अटक गया, सीएम का चेहरा कौन नहीं, होगा? मैंने कहा तो ये जनता के सवाल है, ये राजनीतिक दलों के विधायकों का सवाल है, और सीटें? ये प्रभारी का सवाल नहीं है। सीटें कितनी, कांग्रेस कितनी सीटों ये पे अंडर तैयार? डिस्कशन है। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस मजबूत है वो चुनाव लड़ेगी, और पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार परिवर्तन की ओर है, और जनता चाहती है कि फिर से कांग्रेस का मॉडल इंडिया गठबंधन के साथ आए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सुशील पासी, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की, और बिहार में परिवर्तन होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।